स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो डीबीटी 2021-22 करनी है आपको, महानिदेशक महोदया का क्या आदेश है, रजिस्ट्रेशन, सहमति पत्र, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, आपको क्या कब और कैसे करना है और कैसे प्रोसेस होगा, आपके सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे जो भी आपको कन्फ्यूजन है। 23 सितंबर का आदेश है। निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में तत्क्रम में उक्त डीबीटी प्रक्रिया शीघ्र क्रियान्वयन किए जाने हेतु निम्नवत निर्देशित किया जाता है। कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों से संलग्न सहमति पत्र के प्रारूप पर सहमति के साथ उनका आधार नंबर प्राप्त किया जाए। प्राप्त किए गए सहमति पत्रों को विद्यालय में सुरक्षित अभिलेख के रूप में रखा जाएगा और उच्चाधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय अपेक्षा करने पर उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सभी छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को यथाशीघ्र यह सूचित किया जाए कि वे अपने बैंक से संपर्क कर अपने बैंक खाता की जांच करवा लें कि वह सक्रिय है अथवा नहीं तथा आधार से सीडेड है अथवा नहीं। यदि बैंक खाता निष्क्रिय हो तो उसे यथाशीघ्र सक्रिय करा लें तथा उस बैंक खाते की आधार सीडिंग करवा लें। तो अगर माता पिता या अभिभावक का आधार से सीडेड अकाउंट एक्टिव नहीं है तो उनको केवाईसी करा के उसको एक्टिव करा लेना है, आधार से सीडेड करवा के। व्यापक प्रचार प्रसार कर यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक के बैंक खाते आधार से सीडेड और सक्रिय हों। विद्यालय में नामांकित 100% छात्र छात्राओं का प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकरण तत्काल पूर्ण कर लिया जाए। देखिए, ये पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर करना है। प्रेरणा डीबीटी ऐप से आप कंफ्यूज न हो कि प्रेरणा डीबीटी ऐप पे करना है आपको, तो ये प्रेरणा पोर्टल पर करना है आपको पंजीकरण, तो पहले ही कर लेना है। विद्यालय स्तर पर संग्रहित माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा प्रत्येक दशा में 2 दिवस के अंदर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। तो जब डीबीटी ऐप, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक डीबीटी ऐप लॉन्च नहीं हुआ है, जब लॉन्च होगा तब हम आपको बताएंगे कि उसमें आपको कैसे कार्य करना है। मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय स्तर से प्रमाणित डेटा प्रेरणा पोर्टल के खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा और जिसमें आधार सीडेड होगा वो तो वेरीफाई हो जाएगा और जिसमें आधार सीडेड नहीं होगा वो वित्त एवं लेखाधिकारी के पीएफएमएस पोर्टल से वापस आ जाएगा बीएसए को, बीएसए से खंड शिक्षा अधिकारी को, खंड शिक्षा अधिकारी से विद्यालय के प्रधानाध्यापक को। तो वो विद्यालय के प्रधानाध्यापक उसको चेक करेंगे कि उसमें अकाउंट गलत है या फिर वो अकाउंट आधार से सीडेड नहीं है। इसके बाद में देखिए, ये सहमति पत्र लेना है। मैं यहाँ पे अभिभावक का नाम आएगा, पुत्र पुत्री श्रीमती जिसके अभी पुत्र पुत्री हैं, निवासी ग्राम लिखेंगे, विकास खंड लिखेंगे, जनपद लिखेंगे, अपने पुत्र पुत्री यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा, जो प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय या विद्यालय का नाम आएगा कि कक्षा इतने का छात्र छात्रा है को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों को प्राप्त करने हेतु अपना पहचान स्थापित करने के लिए अपने आधार के प्रमाणीकरण करने हेतु आधार नंबर आधारित डेटाबेस तैयार करने हेतु अपने आधार कार्ड का उपयोग करने की सहमति देता या देती हूँ। तो यहाँ पे हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगेगा। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद में हम अध्यापक हेतु प्रेरणा डीबीटी ऐप के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है। prerna.up.in पे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन में जाने के बाद में ऑटोमेटिक आपको सेशन ये 2021-22 ही दिख रहा होगा। अब 21-22 के सेशन में आपको क्लास सेलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद में आपके पुराने बच्चे आने लगेंगे। आपको एसआर नंबर भरना है, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम भरना है, एडमिशन डेट फिल करनी है। देखिए, एडमिशन डेट पहले क्या होता था, आप हाथ से फिल कर लेते थे। जब आप एडमिशन डेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा, तो आप कैलेंडर पे ही आप क्लिक कर पाएंगे। कुछ लोगों को परेशानी आ रही थी, वो कैलेंडर नहीं आ रहा था उनके, तो जब तक आप यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक कैलेंडर नहीं आएगा। और कैलेंडर पर क्लिक करके आप कैलेंडर में ही डेट भर पाएंगे। ये 8 जुलाई 2021 मैंने डेट भर दी। इसके बाद में जेंडर बॉय या गर्ल भर दिया हमने। अब मोबाइल नंबर भरेंगे हम।
अब देखिए स्टूडेंट आधार अवेलेबल है तो यस भरेंगे, और अवेलेबल नहीं है तो नो भरेंगे। जब नो भरेंगे तो यहाँ से फादर मदर नेम एज पर स्टूडेंट आधार ऑप्शन हट जाएगा, यस भरेंगे तो ये ऑप्शन आएगा। इसके बाद में देखिए मोबाइल नंबर भरेंगे। मोबाइल नंबर मैं डाल रहा हूँ, देखिए मोबाइल नंबर आप जैसे ही डालेंगे वैसे ही अगर कोई और बच्चा है, उसका भाई या बहन उस क्लास में पढ़ रहा है या उस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो उसका डिटेल आ जाएगा। तो आपको यहाँ से सेम फैमिली मेम्बर पे यस कर देना है। अगर डिटेल नहीं आता है तो आपको सेम फैमिली मेम्बर पे नो रख करना है। आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे यस करना है, कहाँ पे नो करना है। आपको इतना फिर डेटा बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। डेट ऑफ बर्थ में भी वही आपको सेम प्रोसीजर करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कैलेंडर खुल के आ जाएगा, तो कैलेंडर में ही आपको डेट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए बच्चे की 4/6/2009 डेट ऑफ बर्थ है, तो 4/6/2009 सेलेक्ट कर दिया हमने। फादर मदर नेम एज पर स्टूडेंट आधार जो भी लिखा हुआ है वो भरेंगे हम। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फादर आधार अवेलेबल यस है, मदर का भी आधार अवेलेबल है, तो मदर के पे भी हम यस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। रिलीजन हमने एक सेलेक्ट कर लिया, इनमें से जो भी एक रिलीजन है वो रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड टाइप हमने सेलेक्ट कर लिया, APL है तो APL कर लिया सेलेक्ट। कैटेगरी हमने जनरल सेलेक्ट कर ली। इज CWSN स्टूडेंट, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, दिव्यांग बच्चा नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेंगे और हम इसको प्रोसीड टू सेव कर देंगे। देखिए छात्रों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है। तो इस तरीके से आएगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है, सारे बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर लेने हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन के टाइम में एक HTML टाइप एरर आती है, जो ऊपर में बहुत सारी कोडिंग दिखती है। तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसमें आपको ऊपर जो ये रीसेट बटन दिख रहा है, यहाँ पे रीसेट पे दबा देना है और दोबारा से उस बच्चे का डिटेल भरना है। तो अध्यापकों के जनरल क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनको हम देखते हैं कि उनके क्या सॉल्यूशंस दिए गए हैं। अध्यापकों को प्रेरणा DBT ऐप को कैसे इंस्टॉल करना है, तो गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना होगा। क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों को प्रेरणा DBT ऐप इंस्टॉल करना है? यह विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर निर्भर करता है कि वह सभी अध्यापकों से DBT कार्य करवाते हैं अथवा किसी एक से। उचित होगा कि सभी अध्यापकों से प्रेरणा DBT ऐप इंस्टॉल करवाएं तथा आपस में बांटकर कार्य को समय से पूर्ण कराएं। अध्यापक द्वारा प्रेरणा DBT ऐप को लॉगिन करने के बाद क्या करना है, तो अध्यापक द्वारा प्रेरणा DBT ऐप को लॉगिन करने के बाद प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर सभी छात्र छात्रा प्रदर्शित होंगे। छात्र छात्रा के नाम के सम्मुख उनके अभिभावक का नाम, आधार, जन्मतिथि और लिंक प्रदर्शित होगा, जिनका विवरण भरते हुए वेरीफाई करने का कार्य करना है। यदि आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड या अनरजिस्टर्ड बता रहा है तो इस दिशा में क्या करेंगे, दो तरीके हैं। आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके upmdm.in पर लॉगिन करा के अपना मोबाइल नंबर दर्ज करवा लें, या फिर टोल फ्री नंबर 1800 पर संपर्क करें, तो वहाँ पे भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। यदि आप प्रेरणा DBT ऐप लॉगिन कर रहे हैं और आपको कोई और विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो इस दिशा में आप क्या करेंगे। यदि आपका पूर्व विद्यालय प्रदर्शित हो रहा है तो वहाँ के अन्य कार्यरत अध्यापक से अपना नाम पुराने स्कूल से हटवा लेंगे। आपके वर्तमान विद्यालय में जिस अध्यापक का नाम प्रदर्शित हो रहा है उससे संपर्क कर अपना नाम वर्तमान विद्यालय में जुड़वा लेंगे। देखिए इसमें एक चीज़ और है कि आप अपना नाम स्वयं नहीं हटा सकते हैं, लेकिन दूसरे का हटा सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं जिस विद्यालय में आपका नाम प्रदर्शित हो रहा है उसमें। फिर भी यदि आपका नाम आपके वर्तमान विद्यालय में प्रदर्शित नहीं हो रहा है तो आप अपने खंड शिक्षा अधिकारी से संपर्क करके अपने मूल विद्यालय में नियुक्ति सुनिश्चित कराएं। यदि आपको प्रेरणा DBT ऐप पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो इस दिशा में क्या करें। आप प्रेरणा पोर्टल या फिर प्रेरणा शिक्षक ऐप पर जाकर टीचर लॉगिन से छात्र छात्राओं को पंजीकृत कर लें, जो कि पंजीकरण के अगले दिन ऐप पर प्रदर्शित होंगे। इसलिए आपको पहले से ही पंजीकरण कंप्लीट कर लेने हैं। अगर आपने पंजीकरण नहीं किया है तो आपको वो कम दिखेंगे जितने आपने पंजीकरण किए हैं। यदि आपको प्रेरणा DBT ऐप पर लॉगिन करने के बाद छात्र छात्राओं की संख्या अधिक प्रदर्शित हो रहे हैं तो इस दशा में आप क्या करेंगे, आप प्रेरणा पोर्टल पर जाकर छात्र छात्रा को ड्रॉप आउट मार्क करें।
जो आपका पोर्टल है ना, उस पर पोर्टल पर जाके आपको नीचे आधार ऑथेंटिकेशन में जाके उसको डिलीट करना है। जब आप आधार ऑथेंटिकेशन में ईयर 2021-22 सेलेक्ट करके आपको डिलीट करेंगे तो वो वहाँ से हट जाएंगे। ड्रॉप आउट मार्क करने की कार्यवाही के अगले दिन ऐसे छात्र छात्राएं ऐप पर प्रदर्शित नहीं होंगे। ऐप में लॉगिन करते समय OTP न आने की दशा में क्या करें? उपरोक्त स्थिति में अपने मोबाइल को नेटवर्क एरिया में रखें और मोबाइल में SMS के लिए स्पेस खाली रखें और मोबाइल में इनकमिंग सेवा चालू रखें। अगर इनमें से कोई भी समस्या होगी तो भी OTP नहीं आएगा। यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है तो इस दशा में क्या करें? अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा के अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि बैंक जाकर अपना आधार लिंक करवा लीजिए। या फिर उनका अगर एक्टिव अकाउंट नहीं है तो उस अकाउंट को भी एक्टिव करा लेना है। KYC के थ्रू उसको अकाउंट को एक्टिव करा लेना है। यदि छात्र छात्रा के अभिभावक का आधार कार्ड नहीं बना है एवं बैंक खाता नहीं खुला है अथवा सक्रिय अवस्था में नहीं है तो इस दशा में क्या करें? अध्यापक द्वारा छात्र छात्रा के अभिभावक को सूचना दी जाएगी कि अपना आधार कार्ड बनवा लें एवं बैंक जाकर खाता खुलवा लें अथवा खाते को सक्रिय करवा लें और आधार को खाते से लिंक करवा लें, क्योंकि अगर वो नहीं करवाएंगे तो जब तक आधार वेरीफाई नहीं होगा तब तक अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। यदि अभिभावक के आधार कार्ड और SR रजिस्टर में दर्ज नाम में भिन्नता है तो क्या करें? यदि SR पंजिका में अंकित अभिभावक का नाम सही है तो अध्यापक द्वारा अभिभावक को सूचित किया जाएगा कि वह आधार कार्ड में अपना नाम सही करवाएं। यदि आधार कार्ड में अंकित नाम सही है तो SR पंजिका का नाम पर्याप्त साक्ष्य लेते हुए परिवर्तित किया जाएगा व इसका विवरण एक पृथक से बनाई गई पंजिका में अंकित किया जाएगा, जैसे आप चेक रजिस्टर कह सकते हैं। फिर ये BEO हेतु प्रेडा DBT FAQs हैं, तो इससे आपको इतना मतलब नहीं है। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या या भरी जाने वाली किसी भी जानकारी से संबंधित समस्या के लिए निम्न जानकारी के साथ हमें लिखित रूप में भेजें। नाम, पद, ब्लॉक, जनपद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आप अपनी समस्या को उपरोक्त जानकारी व समस्या के संपूर्ण विवरण के साथ email ID prerna.dbt@gmail.com पर भेज सकते हैं या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। जैसे ही ऐप लॉन्च होगा आपको बता दिया जाएगा कि आपको ऐप में कैसे कार्य करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।